बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज इरहा अलीम। हाँ जी, आ रहा मज़ा। आज तो और भी चीज़ें महंगी हो गई हैं। एक चीज़ होगी महंगी सर्दियों में, तो गर्मियों में क्या बनेगा पाकिस्तानियों। पाकिस्तान की जो मौजूदा हालत है ना, बहुत ही ख़राब हालत है। एक जनाब स्टोरी याद आ गई है, स्टोरी सुनाते हैं अभी आपको, जो ये रिलेटेड है सियासतदानों के, क्योंकि आजकल मुल्क के हालात ही इस तरह के हैं, तो फिर वो ज़्यादा जो स्टोरियाँ हैं ना, वो इनके ख़िलाफ़ ही नहीं करनी है। तो जो जितनी भी हमारी 75 सालों में जितनी भी गवर्नमेंटें आई हैं, उनके लिए ये सब टोटल बेईमान, फ्रॉड, 2 नंबर, झूठ, धोखाधड़ी, जो भी बंदा मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ है, झूठ बोलता, उसके लिए है। एक ना मिसाल है इसकी जानवरों पे, जंगली जानवरों पे, गिद्दड़ पे। तो एक दिन गिद्दड़ों का जनाब इकट्ठ हुआ, इकट्ठे बैठे हों गिद्दड़। तो एक गिद्दड़ बोला, उसने कहा यार हम जो है ना मरा हुआ शिकार खाते हैं, खुद शिकार नहीं करते। बड़ी ज़िल्लत होती है, बहुत ज़िल्लत होती है। हमें खुद अपना शिकार करना चाहिए और खुद करके खुद खाना चाहिए। तो गिद्दड़ों का जितना भी झुंड था, वो जितनी भी उनकी कम्युनिटी थी, उन्होंने फ़ैसला किया हाँ ये होना चाहिए, हम खुद शिकार करेंगे और खुद खाएंगे। चलो भाई, डन हो गया, पक्का हो गया। अब सरदार ने भी हामी भर दी, सरदार का ठप्पा लग गया, मोहर लग गई गिद्दड़ों का जो सरदार था। तो फैसला हुआ, एक बीच में गिद्दड़ बोला, उसने कहा भाई शिकार करना किस तरह है। उसने कहा जिस तरह शेर शिकार करता, मकसर शेर का मारा हुआ शिकार जो है ना वो खाते हैं। उसने कहा शेर जो है ना, दूर कहीं जानवर नज़र आए शिकार करने के लिए, तो वो पास वाली झाड़ियों में छुप जाता है और झाड़ियों में छुप जाता है। जब शिकार करीब आता है तो शेर की आंखें लाल हो जाती हैं और शेर के गर्दन के बाल खड़े हो जाते हैं। शेर के गर्दन के बाल जो है ना वो खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही शिकार पे उसकी पकड़ बनती है, वो जनाब झपट्टा मारकर, थप्पड़ मारकर शिकार को शिकार कर लेता है, जानवर को। तो उन्होंने कहा ठीक है, ओके, हम भी इसी तरह शिकार करेंगे। यार आज जो है ना सर्दी काफ़ी, सुबह से धूप नहीं निकली, तो खैर छोड़ो, बारिश शुरू हो गई है, बारिश अभी। तो उन्होंने जनाब ठान ली शिकार करेगा सरदार, गिद्दड़ों का सरदार। तो जनाब अगले दिन वो शिकार पे निकल गए। तो शिकार किसका करना है? शेर का। मारना भी शेर को है, ये भी सबसे बड़ी बात है। शिकार करना है, जो जंगल का बादशाह कहलाता है उसका, उसको मार के, उसका शिकार करके उसको खाना है। गिद्दड़ों ने ये फैसला किया। सरदार, और शिकार किसने करना है? सरदार ने। सरदार जनाब अगले दिन चला गए, गिद्दड़ों का झुंड, सरदार छुप गया झाड़ियों में। बाकी जो गिद्दड़ हैं वो आसपास जो है ना झाड़ियों में छुप गए। सरदार ने, थोड़ी देर गुजरी, सरदार ने पूछा हाँ भाई आंखें हुई मेरी लाल? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं हुई। मेरे गर्दन के बाल खड़े हुए? नहीं नहीं, अभी नहीं हुए। इसी तरह जनाब रूटीन से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन इसी तरह गुजरे। छठे दिन जो है ना फिर वो चले गए। छठे दिन जब गया तो उन्होंने, सरदार ने बोला हाँ भाई आंखें हुई लाल? तो उन्होंने सोचा, गिद्दड़ों ने जो बाकी थे, उन्होंने कहा यार इतने दिन हो गए हैं, इसकी ना गर्दन के बाल खड़े हो रहे हैं और ना इसकी आंखें लाल हो रही हैं। उन्होंने कहा ठीक, हाँ होगी, आंखें लाल हो गई हैं। तो उसने कहा हाँ, फिर गर्दन के बाल खड़े हुए। उसने कहा हाँ हो गए। बाकी जितने भी गिद्दड़ थे ना उसके चेले, उन्होंने कहा हाँ हो गए खड़े। तो उधर से शेर भी आ गया। उसने जनाब छलांग लगाई शेर के ऊपर। शेर ने आगे से एक थप्पड़ लगाकर उसे दूर फेंक दिया, दूर जा पड़ा। तो बाकी जो गिद्दड़ थे वो भागे आए, उसको उठाकर ले गए। उन्होंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कम बख्तो, बगैर तो
نہ تو میری آنکھ لال ہوئی ہے اور نہ ہی میرے گردن کے بال کھڑے ہوئے ہیں، تو شکار ہم نے کیا خاک کرنا ہے؟ جھوٹ بولا تو انہوں نے، مجھے پھنسا دیا۔ یہ اب حالات ہیں، نہ تو ہمارے کسی سیاستدان کے، کسی بھی سرکاری بندے کے، کسی بھی جو بھی بندہ اس ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہے نا، اکانومی کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، تو وہ اگر نہیں کرتا یا دو نمبری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور پاکستان کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، یہ ان کے لیے سٹوری ہے۔ وہ یہی لوگ جو ہیں نا، یہ گیدڑ ہیں جتنے بھی ہیں۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، عوام کو خود سوچنا پڑے گا کیا کرنا ہے عوام نے، نہیں تو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ابھی بارش جو ہے نا وہ ہو گئی ہے، تھوڑی پہلے کنمن ہو رہی تھی، ابھی تھوڑی سی تیز ہو گئی ہے، موبائل کے اوپر بھی بارش پڑ رہی ہے اور سردی بھی ہے۔ آج صبح سے تھوڑا سا اتنا سا سورج نظر آیا اور اتنے سے منٹ کے لیے نظر آیا اور پھر چھپ گیا۔ سردی جو یہ ایک ہفتے سے صحیح دھوپ نکل رہی تھی، صحیح دھوپ ٹکا کے نکل رہی تھی، اس سے پہلے جو ہے نا جنوری کے پہلے 15-18 دن بڑی دھند پڑی ہے اور ککر کوڑا پڑا۔ تو چلیں خیر چھوڑیں، سردیاں گرمیاں اللہ کا شکر ہے، پاکستان کو اتنے موسم دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، 4 موسم ہیں پاکستان کے جو مشہور ہیں، اس سے زیادہ ہوں گے اس کا نہیں مجھے پتا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔